हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेम स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले इकाई 1 के क्वेश्चन देखते हैं। इकाई 1 में 4 अध्याय दिए गए हैं। इन चारों अध्यायों के हमने प्रश्न डाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले इकाई 1 जीव जगत से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। अध्याय 1 जीव जगत। जीव जगत में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, द्वि नामकरण पद्धति क्या है। क्वेश्चन तीसरा है, ICVN का पूरा नाम लिखिए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ICZN का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, NVRI का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। सबसे पहले संघ, दूसरे नंबर वर्ग, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वंश। इन सभी को समझाना है और परिभाषाएं लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हर्बेरियम क्या है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सजीव एवं निर्जीव में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, जाति वृत्ति किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्वेश्चन क्रमांक 12, वर्गक एवं संवर्ग को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से 12 क्वेश्चन हुए जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है अगला अध्याय, अध्याय नंबर 2। अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। नंबर 1, परपोषी बैक्टीरिया। नंबर 2, आद्य बैक्टीरिया। इससे संबंधित अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2, डायटम्स को या डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। इसमें डायटम की कोशिका भित्ति के लक्षण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, शैवाल पुष्पन या एल्गल ब्लूम तथा लाल तरंगें या रेड टेड्स क्या दर्शाती हैं, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, वायरस से वायरवाइड किस प्रकार भिन्न होते हैं, इसका उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, पादप स्वपोषी क्या है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं पर करो। नंबर 1 यानी का पोषण विधि, खा में दिया गया है जनन विधि। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूग्लिना के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वायरस की संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। R.H. हिटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। जीवाणु की हानिकारक क्रियाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में कोई 5 रोगजनक जीवाणुओं एवं उनसे होने वाले रोगों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पादपों में कोई 5 रोगजनक जीवाणुओं एवं उनसे होने वाले रोगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15। आर्की बैक्टीरिया क्या है? इस प्रकार से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोगों को इनके उत्तर जरूर पढ़ लेना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 16 है जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17। जीवाणु के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। माइकोप्लाज्मा की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20। जगत प्रोटिस्टा के लक्षण लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 21। कवक और शैवाल में अंतर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 22। कवकों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से यह प्रश्न होते हैं। अब आता है अगला अध्याय, अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 है वनस्पति जगत। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है। प्रश्न क्रमांक 2। विषम बीजाणुकता से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित में अंतर लिखिए। भूरे शैवाल तथा लाल शैवाल। नंबर 2 है लिवरवर्ट तथा मॉस। नंबर 3 है विषम बीजाणुक तथा सम बीजाणुक टेरिडोफाइटा। इनमें अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5। जिम्नोस्पर्म में पौधों के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है एक बीजपत्री एवं 2 बीजपत्री पादपों में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7। ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। अगला है प्रश्न 8। मॉस के एक स्त्रीधानी का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मॉस कैप्सूल के अनुलंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 10। शैवाल में कोई 2 औषधीय महत्व लिखिए। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है 11वां एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12। ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में समानताएं बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर पढ़ लेना, जो आप लोगों को परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 15 है ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से प्रश्न अध्याय 3 के समाप्त होते हैं। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में दिया गया है जंतु जगत। जंतु जगत में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। इस कथन के प्रमुख कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 है परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज के विशेष लक्षण बताइए। प्रश्न क्रमांक 3 पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 5, अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थ्रोपोडा संघ की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्तनधारी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, संघ पोरीफेरा के 5 विशिष्ट लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्डेट्स तथा नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण लिखिए। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हुए। अगला है हेमिकॉर्डेटा संघ के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्वेश्चन 12, आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, स्तनी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। इस प्रकार से दोस्तों आपके 4 अध्याय के प्रश्न समाप्त होते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर पढ़ लेना। इनके उत्तर यदि आप लोगों को चाहिए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और इस चैनल को, स्टेम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।